जब भी हमारी सरकार कहती है 2047 में विकसित भारत होगा, तब मुझे मिर्जा गालिब का वो शेर याद आ जाता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भारतवासी अपने भारत देश को अपनी माँ की तरह पूजते हैं। बेटी के पैदा होने पर उसे लक्ष्मी कहा जाता है, मंदिर में देवी माँ को पूजा जाता है। एक महिला जो पहले किसी की बेटी, किसी की बहन, फिर किसी की बहू, किसी की पत्नी, फिर किसी की माता बनती है, भारत की आधी आबादी महिला है। पर भारत अभी भी ग्लोबल जेंडर गैप में 148 देशों की तुलना में 131वें स्थान पर आता है। फिर यह आंकड़ा सुनकर मन में शंका होती है, क्या हमारे देश में महिला और पुरुष के बीच समानता है? असमानता उस बला का नाम है जो हमेशा समाज को बांटता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, महिला पुरुष के नाम पर हो। असमानता हमेशा ही समाज को पीछे ले जाता है और आज हम उसी असमानता की बात करने जा रहे हैं बिहार के संदर्भ में, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। इस वीडियो के जरिए से हम समझेंगे कि बिहार की सियासत में महिलाएं कहां खड़ी हैं। बिहार, जहां की बेटी आसमान के फलक पर अपनी कहानियां लिखती हैं। बिहार की बेटी भावना कंठ इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनती है। श्रेयसी सिंह, बिहार की बेटी जो ग्लास्को में हुए 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतती है और फिर राजनीति में भी कदम रखती है। आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी कोने में छठ बनाई जाए तो बिना शारदा सिन्हा गीत के वो छठ अधूरी लगती है। बिहार, जिसकी सियासत में हमेशा मर्दों का दबदबा रहा, उस जटिल बिहार की करीब 8 साल तक कमान राबड़ी देवी नाम की कम पढ़ी लिखी महिला ने संभाली। जिस बॉलीवुड में बिहार की भोजपुरी भाषा का केवल मजाक का पात्र होता था, आज की तारीख में बिहार की महिलाएं बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही है। आज न्यूज चैनलों में तमाम बिहार की बेटियां सियासतदारों से कड़े सवाल पूछ रही हैं, पर सिर्फ समाज में कुछ महिलाओं की उन्नति से समाज का समृद्ध होना संभव नहीं हो सकता। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि MOSPI 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैवाहिक महिलाओं के साथ हिंसा करने में बिहार देश में दूसरे स्थान पर आता है। बिहार में आज भी वैवाहिक महिलाओं के साथ 42.5% हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ अत्याचार होता है। सिर्फ कुछ महिलाओं के तरक्की कर जाने से एक समाज की महिलाएं का कभी भला नहीं हो सकता। समाज को समृद्ध बनाने के लिए समाज की सभी महिलाओं का उत्थान होना जरूरी है। महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही ज्ञान है। शिक्षा आपको हक दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, गलत सही में फर्क बता सकता है। पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर केवल 51.50% थी, जो आज की तारीख में अनुमानित 61% के बीच हो चुकी है, और जबकि 2011 में राष्ट्रीय औसत 74% थी। मतलब बिहार की साक्षरता दर महिलाओं में काफी कम। इसके अलावा बिहार के अंदर ST महिला की साक्षरता दर मात्र 40% है, वहीं SC महिला की साक्षरता दर केवल 45% है और मुस्लिम महिला की साक्षरता दर केवल 50% है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि हमारे समाज की, हमारे बिहार की महिला आज भी शिक्षा के से कितना दूर है। शायद इसी शिक्षा की कमी की वजह से आज भी बिहार में बाल विवाह काफी ज्यादा होते हैं। NHFS 5 बिहार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 40.8% लड़कियां 15 से 19 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। बिहार की 50% महिलाएं जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। बिहार में महिलाओं के रोजगार पर अगर हम बात करें तो PLFS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में 33.5% महिला श्रम मजदूरी करती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है वो SC और ST कैटेगरी की महिलाओं की है। लगभग 30% श्रम मजदूरी SC और ST कैटेगरी की महिला करती हैं। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो लगभग 18% है, जो राष्ट्रीय औसत 41.7% से काफी कम नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को केवल 250 से 300 रुपए रोजाना मिलते हैं। बिहार में SC ST महिलाओं में कुपोषण की शिकायत भी काफी ज्यादा देखी जाती है। लगभग 1 लाख आबादी पर 149 महिला कुपोषण से उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब अगर हम राजनीति की बात करें तो आज की तारीख में बिहार विधानसभा में 26 महिला विधायक हैं, जो पूरी विधानसभा का कुल 11% है। और हम अगर लोकसभा की बात करें तो केवल 5 महिला लोकसभा में बिहार की ओर से सांसद है। ये आंकड़े देखकर हमें पता चलता है कि महिलाओं का उत्थान होना कितना जरूरी है समाज को बेहतर और एक समृद्ध समाज बनाने के लिए। भारत आज की तारीख में 2047 तक विकसित भारत होने का सपना देख रहा है, पर भविष्य संवारने से पहले वर्तमान को बेहतर करना होगा। भारत देश की तरक्की के लिए महिला सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। बेहतर समाज और उन्नत समाज के लिए और राजनीतिक तौर पर महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार 33% महिला आरक्षण बिल तो ले आई, जो लगभग 2029 में लागू होगा। पर उससे पहले सवाल यह बनता है कि हमारे देश की सरकार या अन्य राजनीतिक पार्टियां इस कानून के लिए तैयार भी हैं। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को 33% सीट नहीं दी है। अगर हम सत्ताधारी भाजपा की बात करें तो भाजपा ने केवल 13 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उनके साथ ही हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी केवल 13 महिलाओं को टिकट दिया है। अगर हम एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी की बात करें 6 महिलाओं को टिकट दिया है। अगर हम विपक्ष में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने केवल 5 महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे ज्यादा आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिया है। उन्होंने 24 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जो उनकी पार्टी के अनुसार 16.78% है। मतलब किसी भी पार्टी ने 20% तक भी महिलाओं को उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। और ये कहानी कोई नई नहीं है। बिहार में जब देश आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ था तो केवल 13 महिला विधायक ही बनी थी और उस समय बिहार विधानसभा में कुल 318 सीटें थी, जो 1957 में बढ़कर 34 हो गई थी, जो उस समय की विधानसभा के अनुसार लगभग 10.7% था। 1962 में यह संख्या कम होकर 25 हो गई। 1967 में यह संख्या और कम होकर 11 पर आ गई और फिर साल 1969 यह संख्या मात्र 5 रह गई, जो बिहार विधानसभा में कुल 318 सीटों में कम मात्र 1.6% रहा। 1972 और 77 में यह संख्या 13 रही। 80 में बढ़कर 14 हो गई। 85 में एक और बढ़कर यह संख्या 15 हो गई। 90 और 95 में यह संख्या 13 रही। विधानसभा की सीटें परिसीमन के बाद तब तक 324 हो चुकी थी, जिसके अनुसार केवल 1990 और 1995 में 4% सीटों पर ही महिलाएं की भागीदारी रही। साल 2010 में बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की विधानसभा की सीटें कम हो गई। सीटें मात्र 243 बची। उस समय 17 महिला विधायक विधानसभा पहुंच चुकी, पर यह संख्या 2005 में बढ़ी। 2005 में 17 से बढ़कर 27 हो गई और फिर आया साल 2010। 1957 के बाद विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% से ऊपर रही। 2010 में 36 महिला बिहार की विधानसभा में पहुंची, जो लगभग विधानसभा के अनुसार 14.8% महिलाओं की भागीदारी रही। 2015 में यह संख्या फिर कम होकर 28 हो गई और 2020 में यह संख्या फिर 26 पर आ गई। इसके अलावा अगर हम ट्राइबल महिला की बात करें तो बिहार के इतिहास में आज तक केवल 10 ट्राइबल महिलाएं ही विधानसभा पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो केवल आज तक 9 महिला माइनॉरिटी से विधानसभा में पहुंची है। और इसके अलावा 1985 से लेकर अभी तक वर्तमान तक केवल एक माइनॉरिटी मुस्लिम महिला 2010 में विधायक बनी थी, जिनका नाम था रजिया खातून। यह आंकड़े हमें बताते हैं कि बिहार की महिला शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कितनी पिछड़ी हुई है। पंचायती राज में भले ही महिलाओं की भागीदारी 50% उनको आरक्षण मिल गया हो, पर उसके बाद भी आज की तारीख में बाकी सभी क्षेत्रों में बिहार के अंदर महिला और पुरुष में काफी ज्यादा असमानता है और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफी पीछे हैं। हमारी सरकार ने भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकाल दी हो, जिसको निकले हुए लगभग 10 साल हो गए, फिर भी बिहार में महिलाओं का यह हालत देखकर नहीं लगता कि ऐसी योजनाओं का कुछ खासा असर पड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक समाज में महिलाओं को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलता, तब तक देश का सच्चा विकास असंभव है।